Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर फार्मास्यूटिक्स एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान का खूबसूरत और वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है, जहाँ मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आला से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना की इस आलमी वबा की वजह से शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है, ताकि आपका वक्त ज़ाया न हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर डे बाय डे क्लियर करें। अगर आपने कुछ सवाल पूछना है तो ग्रुप में आप सवाल पूछ सकते हैं, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चैप्टर 5 पर मुश्तमिल था, उसमें हमने बफर्स के बारे में डिस्कस किया था, और इसके अलावा हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस किया था। और प्रीवियस लेक्चर में हमने 5 चैप्टर्स ख़त्म किए थे। आज हम फार्मास्यूटिक्स का 6ठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज डोजेज फॉर्म। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 6 जो कि डोजेज फॉर्म पर मुश्तमिल है, उसमें आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो फार्मास्यूटिक्स, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, डोजेज फॉर्म, ड्रग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, मेडिकामेंट्स, एडिटिव्स, एक्सिपिएंट्स, व्हीकल्स, डाइल्यूएंट्स और बाइंडर्स पर मुश्तमिल हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स से क्या मुराद है? फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी का एक डिसिप्लिन है, जिसमें हम ड्रग्स को मेडिसिन में कन्वर्ट करने के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, वो तमाम टेक्निक्स, वो तमाम प्रोसेस डिस्कस करते हैं जिससे किसी भी ड्रग को मेडिसिन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसा सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स कहलाता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो यूँ कहेंगे कि फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी या NCE, न्यू केमिकल एंटिटी, टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म यानी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दिस इज कॉल्ड फार्मास्यूटिक्स। यानी इसमें हम किसी भी न्यू केमिकल एंटिटी को डोजेज फॉर्म यानी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिज़ाइन। इसे साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिज़ाइन भी कहा जाता है। अगर हम एक सादा अल्फाज में इसको डिफाइन करें तो हम यूँ कहेंगे कि ड्रग को मेडिसिन में कन्वर्ट करने की जो टेक्निक्स हैं, जो प्रोसेस हैं, जिस सब्जेक्ट में हम उनको स्टडी करते हैं, उसे फार्मास्यूटिक्स कहा जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यानी ड्रग डिलीवरी सिस्टम से क्या मुराद है? जैसे कि वर्ड जाहिर कर रहा है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जिससे ड्रग को बॉडी में डिलीवर किया जाए, बॉडी में इंसर्ट किया जाए, बॉडी में दाखिल किया जाए, तो उसे हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहेंगे। अब ये सिस्टम कैप्सूल फॉर्म में भी हो सकता है, टैबलेट फॉर्म में भी हो सकता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, इसके अलावा क्रीम्स की सूरत में भी हो सकता है, ऑइंटमेंट्स की सूरत में भी हो सकता है। तो ये तमाम डोजेज फॉर्म जो हम जिसके ज़रिए हम मेडिसिन को बॉडी में इंसर्ट करते हैं, बॉडी में दाखिल करते हैं, उसे हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहेंगे। यानी इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग और मेडिसिन टू द लिविंग सिस्टम फॉर देयर डिजायर्ड एक्शन इन द बॉडी
फॉर क्योर, मैनेजमेंट और प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द डिजीज, के बीमारी की में हिफाजत के लिए, बीमारी में इलाज के लिए, ये उसकी मैनेजमेंट के लिए, कि मेडिसिन को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो सिस्टम है उसे हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहेंगे। मेडिसिन और ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी जो मेडिसिन है आइदर वो कैप्सूल फॉर्म में है, आइदर वो टैबलेट फॉर्म में है, आइदर वो इंजेक्शन फॉर्म में है, दे आर मीन्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू द बॉडी, जो कि हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, बॉडी में दाखिल करते हैं इन ए सेफ, एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट मैनर, यानी सेफ भी हो, एफिशिएंट भी हो और कन्वीनियंट भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहेंगे। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिससे हम बॉडी के अंदर मेडिसिन को इंसर्ट करते हैं। ये सिस्टम कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शंस, क्रीम्स, इनहेलेशन, तो ये इन सूत्रों में हो सकता है। डोजेज फॉर्म क्या है? अभी हमने ड्रग डिलीवरी सिस्टम या डोजेज फॉर्म को डिस्कस किया। तो डोजेज फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ अ ड्रग। किसी भी ड्रग की डोज की जो फिजिकल फॉर्म है, जो उसकी तभी हालत है, उसको हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर कैप्सूल एक डोजेज फॉर्म है, टैबलेट एक डोजेज फॉर्म है, इंजेक्शन एक डोजेज फॉर्म है, जो कि बॉडी में हम डिजायर्ड एक्शन के लिए इंसर्ट करते हैं। तो फिजिकल फॉर्म ऑफ डोज ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड डोजेज फॉर्म। या हम इसको यूं कहेंगे कि एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज रेडी फॉर यूज बाय द पेशेंट, यानी किसी भी ड्रग की ऐसी रेडी टू यूज, रेडी फॉर यूज ऑफ पेशेंट इज नोन एज डोजेज फॉर्म, यानी ऐसी मेडिसिन की शक्ल जो पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हो ताकि वो उसको इस्तेमाल में ला सके, डोजेज फॉर्म कहलाती है। ये इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच हैज डेफिनेट शेप एंड है प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ एपीआई, यानी किसी भी प्रोडक्ट की ऐसी डिफाइंड शेप जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो, डोजेज फॉर्म कहलाती है। डोजेज फॉर्म्स आर एसेंशियली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। डोजेज फॉर्म जो है वो एसेंशियली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, टिपिकल इन्वॉल्विंग अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट कंपोनेंट एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट, जिसके अंदर एक्टिव ड्रग कंपोनेंट भी होते हैं और नॉन ड्रग कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो वो एक जो डेफिनेट शक्ल होती है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, दैट इज कॉल्ड डोजेज फॉर्म। सो सिंपली हम डोजेज फॉर्म को यूं कहेंगे कि इट इज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ अ ड्रग विच इज यूज्ड बाय द पेशेंट, यानी ऐसी फॉर्म जिसको मरीज इस्तेमाल में ला सके, उसे हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। अब हमने डोजेज फॉर्म में दो बातें डिस्कस की, एक्टिव इंग्रेडिएंट और नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट्स मेडिकमेंट या मेडिसिनल एजेंट जिसको हम कहा जाता है, या इसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहेंगे, जिसको हम ड्रग कहते हैं। दिस इज फार्माकोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट इन मेडिसिन, के किसी भी मेडिसिन में ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन रखते हैं, जो थेराप्यूटिक इफेक्ट रखते हैं। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स को हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, या इनको मेडिकामेंट कहा जाता है, या इनको मेडिसिनल एजेंट कहा जाता है, या सिंपली इनको हम ड्रग्स कहते हैं। तो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी डोजेज फॉर्म के अंदर जो थेराप्यूटिक वैल्यू के हामिल अज्जा होते हैं उनको एक्टिव इंग्रेडिएंट कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे एक्टिव के अलावा जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, वो एडिटिव्स कहलाते हैं या फिर एक्सिपिएंट्स कहलाते हैं। एडिटिव्स आर द सब्सटेंस अदर देन एक्टिव मेडिकामेंट्स, यानी एक्टिव मेडिकामेंट के अलावा, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अलावा दूसरे जो सब्सटेंसेस होते हैं किसी भी फार्मूलेशन के अंदर, किसी भी डोजेज फॉर्म के अंदर, किसी भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं रखते, जिनकी थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं होती, उनको हम एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स कहते हैं।
इनका फार्मूलेशन के अंदर जो मकसद होता है यूज़ करने का वो है टू गिव अ पार्टिकुलर शेप टू द फार्मूलेशन, किसी भी फार्मूलेशन को एक पार्टिकुलर शेप देते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा उसकी पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, यानी उनको खुश जायका उसकी जो खुश जायका है उसको बढ़ाते हैं, उसका जायका बेहतर करते हैं। और फिर एलिजेंस ऑफ द प्रिपरेशन, और फिर उस प्रोडक्ट की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाते हैं। एडिटिव्स में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें सरफेक्टेंट हैं। सरफेक्टेंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसी अशिया होती हैं जो थेराप्यूटिक वैल्यू तो नहीं रखती मगर ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करती हैं। इसी तरह डाइल्यूट्स हैं, वहीकल्स हैं, बेसेस हैं, स्टेबलाइजर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलरिंग एजेंट हैं, फ्लेवरिंग एजेंट हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स हैं। All these are the additives or excipients. Now we discuss about the vehicles. Vehicles क्या होते हैं? Vehicles ऐसे substances होते हैं जो किसी भी फार्मूलेशन की बल को बढ़ा देते हैं, उसकी यानी जो उसको वॉल्यूम है उसको बढ़ा देते हैं। It may be described as medium in which the ingredients of a formulation are dissolved, suspended or dispersed. तो वहीकल्स को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि ये ऐसा मीडियम है जिसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी प्रिपरेशंस के उनको उन वहीकल्स के अंदर डिसॉल्व करते हैं या मुअल्लक करते हैं ताकि वो अज्जा उसके अंदर डिस्पर्स हो जाएं। तो ऐसे मीडियम को, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे सब्सटेंस को हम वहीकल्स कहते हैं। व्हीकल्स इज अ जनरल वर्ड मे बी यूज फॉर लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। यानी व्हीकल्स का जो वर्ड है ये यूजुअली हम लिक्विड्स के लिए, सेमी सॉलिड या सॉलिड्स के लिए यूज करते हैं। व्हेन अ लिक्विड इज यूज टू डिजॉल्व, जब कोई लिक्विड यूज किया जाता है कि वो दूसरे सब्सटेंस को अंदर हल कर ले या मुअल्लक कर ले मेडिकामेंट को, तो उसे हम व्हीकल कहेंगे। इसमें मिसाल के तौर पर वाटर है, एरोमेटिक वैक्सेस हैं यानी मोम है, वाटर फॉर इंजेक्शन है, ग्लिसरीन है, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल है, ऑयल्स हैं। तो ऑल दीज आर यूज्ड एज व्हीकल्स। इसी तरह कुछ सेमी सॉलिड्स होते हैं या सॉलिड्स होते हैं, वो भी ठीक है ना यूज किए जाते हैं, तो उनको हम बेस कहते हैं। in which the drug is incorporated either to increase the bulk or to give a particular shape for to the formulation। यानी ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, ड्रग्स के साथ इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं यानी उनमें शामिल किए जाते हैं ताकि उनका बल्क ज़्यादा हो जाए, उनका वॉल्यूम बढ़ जाए और उनको एक प्रॉपर शेप हासिल हो जाए ड्रग्स को, तो दैट इज कॉल्ड vehicle or base। Generally these are used for the preparation of ointment, these are used for preparation of ointment and suppositories। और ये bases जो है ये ज़्यादातर ointment या suppositories को तैयार करने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। Now we discuss about डाइल्यूएंट्स। इससे पहले जो कॉमनली हम बेसिस ऑइंटमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सॉफ्ट पैराफिन है, लिक्विड पैराफिन है, वूल फैट है, वूल अल्कोहल, बीज वैक्स। और इसी तरह जो बेसिस हम सपोस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल करते हैं इसमें थियोब्रोमा ऑयल है, ग्लाइसरो जेलाटिन है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है। ये वो बेसिस हैं जो कॉमनली सपोस्ट्रीज में बनाने में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं? डाइल्यूएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फार्मूलेशंस का वेट बढ़ाने के लिए, उसका बल्क बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डाइल्यूएंट्स आर द इनर्ट सब्सटेंसेस, यानी ये इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं। इनर्ट सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनकी कोई थेराप्यूटिक वैल्यू ना हो, जो एक्टिव ना हो, उनको हम इनर्ट सब्सटेंसेस कहते हैं। तो डाइल्यूएंट्स आर द इनर्ट सब्सटेंसेस व्हिच आर स्पेशली एडेड टू इंक्रीज द बल्क ऑफ अ ड्रग और टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन। यानी जो ड्रग्स का बल्क बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और कंसंट्रेशन को कम करने के लिए यूज़ किए
जाते हैं, तो उनको हम डाइल्यूएंट्स कहते हैं। द लिक्विड्स विच आर यूज्ड एज व्हीकल्स मे बी स्पेशली यूज्ड एज ए डाइल्यूएंट्स, यानी वो लिक्विड्स जो बतौर व्हीकल इस्तेमाल होते हैं वो बतौर डाइल्यूएंट्स भी इस्तेमाल होते हैं। बट फॉर ओरल प्रिपरेशन, लेकिन जस्ट ओरल प्रिपरेशंस के लिए। मिसाल के तौर पर वाटर इज द मोस्ट सूटेबल डाइल्यूएंट्स, वाटर जो है एक बहुत ही सूटेबल डाइल्यूएंट्स है। इसी तरह सॉलिड डाइल्यूएंट्स आर इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशंस ऑफ पाउडर्स, granules, tablet, capsules, where they are used to increase the bulk of other materials for easy conversion into proper dosage form। और फिर ये प्रॉपर डोजेज फॉर्म में लाने के लिए भी जो है वो पाउडर्स में, टैबलेट्स बनाने के लिए, ग्रेन्यूल्स या कैप्सूल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इन पोटेंट ड्रग्स डाइल्यूएंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इंक्रीज द बल्क सो दैट दे कैन बी वेड इजीली, यानी ये पोटेंट ड्रग्स में जो है ना डाइल्यूएंट्स को इसलिए उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है, यानी शामिल किया जाता है ताकि उसका बल्क ज़्यादा हो सके, उसका आसानी से वेट किया जा सके, ताकि उसका वेट भी बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर क्योलिन है, लैक्टोज है, स्टार्च, सार्बिटोल पाउडर, सेलुलोज आर दीज आर यूज्ड एज डाइल्यूएंट्स इन द सॉलिड preparations। Now we discuss about binders, substance used to cause adhesion of powders particles in tablet granulation, तो उनको हम बाइंडर्स कहते हैं, यानी ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एडहेजन्स को बढ़ाते हैं, जो पाउडर के पार्टिकल्स में, उन पार्टिकल्स के दरमियान जो चिपकाव है उसको बेहतर करते हैं ताकि पार्टिकल्स आपस में चिपकाव क्रिएट हो जाए। और इस तरह जो है ना वो बाइंडर्स जो है ना वो ग्रेन्यूल्स को आपस में जो है वो जोड़े रखते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जो पाउडर पार्टिकल्स में एडहेजन काज करें तो उन्हें हम बाइंडर्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर अकेशिया है, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, जेलाटिन, लिक्विड ग्लूकोज है, ऑल दीज आर यूज्ड एज बाइंडर। सो स्टूडेंट, बाइंडर से मुराद ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पाउडर पार्टिकल्स में एडहेजन यानी चिपकाव पैदा करें, तो उन्हें हम बाइंडर्स कहेंगे। सो दिस वाज अबाउट टुडे लेक्चर। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। आज के लेक्चर में हमने डोजेज फॉर्म चैप्टर 6 स्टार्ट किया, जिसमें हमने फार्मास्यूटिक्स को डिफाइन किया कि फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की वो ब्रांच है जिसमें हम कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं कि एक न्यू केमिकल एंटिटी को किस तरह जो है वो मेडिसिन में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा हमने ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया कि वो सिस्टम जैसे हम किसी ड्रग को बॉडी के अंदर डिलीवर करते हैं, जैसा कि कैप्सूल हैं, टैबलेट हैं, यानी जितनी भी डोजेज फॉर्म है दैट इज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। डोजेज फॉर्म यानी ड्रग डिलीवरी सिस्टम या डोजेज फॉर्म जिसे हम प्रॉपर शेप ऑफ अ डोज ऑफ अ ड्रग जिसे हम डोजेज फॉर्म कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस किया कि वो इंग्रेडिएंट्स जो प्रॉपर जो है थेराप्यूटिक वैल्यू रखते हैं, यानी थेराप्यूटिक वैल्यू होती है जो एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन रखते हैं, उनको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर एस्प्रिन है, पैरासिटामोल है। इसके अलावा डोजेज फॉर्म में जो इनर्ट सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि वो बल्क बढ़ाने के लिए, उसके स्टेबलाइज करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स कहा जाता है। इसके बाद हमने जो एडिटिव्स में व्हीकल्स और डाइल्यूएंट्स और बाइंडर्स के बारे में भी डिस्कस किया कि व्हीकल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी फार्मूलेशन में यूज़ किए जाते हैं ताकि उसका बल्क ज़्यादा किया जा सके, और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को डिज़ोल्व या सस्पेंड किया जा सके ताकि उसकी डिलीवरी बेहतर हो सके। इसके अलावा हमने डाइल्यूएंट्स के बारे में भी डिस्कस किया, बाइंडर्स के बारे में भी डिस्कस किया। बाइंडर्स के बारे में हमने ये कहा कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पाउडर पार्टिकल्स को आपस में जो है वो चिपकाते हैं, यानी एडहेजन काज करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बाइंडर्स कहते हैं।
जिसकी मिसालें हमने अकेशिया, सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, जेलाटिन, लिक्विड ग्लूकोज की डिस्कस की। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट टुडे लेक्चर। अगर फिर भी आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।